सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार। आज हम लोग रीजनिंग का कुछ वैसा चैप्टर जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा मिनिमम कहिएगा तो मिनिमम पूछिएगा तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम में जाइएगा तो मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है सर, कहाँ से पूछे जाते हैं? 5 नंबर का। मिनिमम मिनिमम 3 नंबर, मैक्सिमम 5 नंबर। तो आज हम लोग इस चैप्टर का फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रीजनिंग का सिलोजिज्म, न्याय निगमन। क्या है? न्याय निगमन। तो सिलोजिज्म स्टार्ट करते हैं। न्याय निगमन, यहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम 5 नंबर के क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। पूरा रीजनिंग से जितना नहीं पूछता है उतना 5 नंबर यहाँ से पूछता है। प्रत्येक चैप्टर पर एक एक क्वेश्चन पूछेगा तुमको, लेकिन यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो न्याय निगमन। अभी तक आप जितना भी टीचर से या कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से या जितना भी बुक में पढ़ते होइएगा, सब में आप सिलोजिज्म डायग्राम के मेथड से बनाते होइएगा, क्योंकि यही मेथड आपको सब पढ़ाएगा, डायग्राम मेथड, और यही बच्चा पढ़ता है। लेकिन इसमें आपको शुरू से कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन रहता है और होगा। कन्फ्यूजन इसमें दूर कभी नहीं होगा डायग्राम मेथड से। तो इसलिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस करते करते हमने सोचा कि कुछ इसका एक नया ट्रिक लाया जाए। तो हमने इस पे एक ट्रिक बनाया है, बहुत ही आसान। उस पर आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। 100% गारंटी के साथ आपका एग्ज़ाम का एक भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन डायग्राम मेथड से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं बनता था, कन्फ्यूजन रहता था बच्चों को, और कन्फ्यूजन अभी भी होता है। लेकिन यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस आप एक बार समझ जाइएगा, आपका एक एक क्वेश्चन एकदम चुटकी में बन जाएगा। तुरंत बिना कलम उठाए हुए बना दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आज से हम लोग डायग्राम मेथड नहीं पढ़ेंगे। जब इस मेथड पढ़ लीजिएगा तो डायग्राम मेथड पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, आपको सब भूल जाइएगा डायग्राम मेथड। हम इसमें आपको एक कहानी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? कहानी। और ये कहानी आप समझ जाइएगा ना तो आपका एक भी क्वेश्चन सिलोजिज्म का नहीं छूटेगा। कहानी लेकिन आप गौर से सुनिएगा। कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। किसकी? एक लड़का और एक लड़की की। चलो इसको हम बना देते हैं एक लड़का। और यहाँ एक लड़की। ये क्या है? ये लड़का है और ये लड़की है। कहानी है एक लड़का और एक लड़की की। गौर से सुनिएगा, कहानी अगर समझ जाइएगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी के साथ हम कह रहे हैं। दोनों का शादी कराना था। किसका है? दोनों का शादी कराना था। तो अरेंज मैरिज में आप लोग देखते हो या गाँव सब में शादी करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है?
शादी करने के लिए लड़का और लड़की का शादी करवाने के लिए एक अगुआ चाहिए। क्या चाहिए? अगुआ। तो चलिए एक हम यहाँ अगुआ बना देते हैं। ये क्या हुआ? ये अगुआ है। ये दूसरे गांव के हैं, लड़का दूसरे गांव का। ये दोनों का कोई बीच में आपसी संबंध नहीं है। न इसके बारे में ये जानता है, न इसके बारे में ये जानता है। दोनों दो गांव के हैं। यहाँ तक क्लियर? ये अगुआ है। करना क्या है? शादी करवाना है। शादी के लिए चाहिए क्या चीज़? तो अगुआ। अगुआ आ गया। अगुआ गया लड़की वाले के पिताजी के यहाँ। कहाँ गया? लड़की वाले के पिताजी के यहाँ। और बोला जाकर के लड़की वाले के पिताजी को कि सर आप अपने बेटी का शादी कीजिएगा, आप अपने बच्ची का शादी कीजिएगा। लड़की वाले बोले हाँ, कहाँ नहीं करेंगे, लड़की मेरी जवान हो गई भाई, सुंदर है, शादी करेंगे। तो अगुआ बोला क्या चीज़ चाहिए? तो लड़की वाले बोले हमें लड़का चाहिए, हैंडसम स्मार्ट चाहिए, नौकरी वाला चाहिए, अच्छा घर द्वार हो। तो अगुआ आया लड़की वाले के यहाँ। लड़की के पिताजी से पूछा कि शादी कीजिएगा लड़की का? तो हाँ, तो तैयार हो गए। तो अगुआ जाएगा कहाँ? अब अगुआ आएगा लड़के वाले के यहाँ। इससे पूछेगा इसके पिताजी से, लड़के वाले के पिताजी से, इस शादी कीजिएगा, एक लड़की बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ी लिखी है, सर्वगुण संपन्न है, खाना वाना सब बनाती है, झाड़ू पोछा सब, समय आने पर सास ससुर को पिटबो करेगी। तो लड़का वाले के यहाँ कौन आया? अगुआ। पहले कहाँ गया था? लड़की वाले के यहाँ। अब यहाँ से जब क्लियर हो गया कि हाँ लड़की वाले शादी करेंगे, तो लड़की वाले के यहाँ से लड़का वाला के यहाँ कौन आया? अगुआ। अगुआ दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों का मालिक क्या होता है? अगुआ। दोनों का शादी फिक्स करेगा अगुआ। तो आया यहाँ से पूछा, हाँ भाई लड़के वाला कहें हाँ हमको लड़की ठीक चाहिए, सुंदर चाहिए, क्या कि लड़का स्मार्ट है। तो अगुआ देख लिया कि इधर से जो हमारा डिमांड था लड़की वाले के यहाँ से डिमांड पूरा हो रहा है, लड़का भी नौकरी कर रहा है, सुंदर है, घर द्वार अच्छा है, पैसा वाला लोग है। तो लड़का वाले के भी पिताजी कह दिए कि भाई हम शादी करेंगे, लड़की वाले के भी पिताजी कह दिए शादी करेंगे। तब शादी ठीक हो गया, दिन उतर गया। क्या हुआ? शादी वगैरह ठीक हो गया, दिन उतर गया। दिन उतर गया, सब कुछ हो गया, अगुआ साहब शादी उदी ठीक करवा दिए लोग का। तो अब अगुआ कहता है दोनों को, लड़की और लड़का वाले के पिताजी को, कि हम शादी करने का 150 रुपया लेंगे। कितना रुपया लेंगे? 150 रुपया हमारा चार्ज है। क्या चीज़ का? शादी कराने का चार्ज। शादी कराने का चार्ज अगुआ 150 रुपया लेगा दोनों से, लड़की वाले और लड़का वाले से। 150 रुपया चाहिए इसको, तो शादी हम होने देंगे, नहीं तो शादी हम नहीं होने देंगे, अगुआ बोला। तो भाई अगुआ को 150 रुपया जब कहेंगे जो सब कुछ ठीक है, तो हमको क्या लगता है 150 रुपया देने में? 150 रुपया दे देंगे हम। तो अगुआ को 150 रुपया मिलेगा। ट्रिक यही है, अगुआ को अगर 150 रुपया मिलेगा तो ये शादी होने देगा। मतलब आपका सवाल सही। अगर 150 रुपया जहाँ से अगुआ को नहीं मिलेगा, आपका शादी नहीं होने देगा, मतलब आपका सवाल गलत। ट्रिक यही है। कहानी इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको यही ट्रिक देखना है कि अगुआ को चाहिए 150 रुपया, लड़का लड़की में अगुआ कॉमन, दोनों तरफ से होगा अगुआ। अगुआ को चाहिए 150 रुपया। 150 रुपया अगर मिल गया तो शादी होगा, मतलब क्वेश्चन सही। अगर 150 रुपया नहीं मिला तो शादी नहीं होगा, क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए कि एक लड़का एक लड़की है, लड़की और लड़का का दोनों का शादी कराना है, अगुआ बीच में चाहिए। अगुआ आया, अगुआ शादी ठीक करा दिया। अगुआ को चाहिए 150 रुपया। कितना? 150 रुपया अगुआ को चाहिए, शादी होने देगा, शादी होगा। अगर 150 मिलेगा तो आपका क्वेश्चन सही होगा, 150 रुपया नहीं मिलेगा, शादी नहीं होने देगा, क्वेश्चन गलत। तो इसी ट्रिक के माध्यम से आपका सैलरिज्म का सारा सवाल बनेगा। ठीक है, बस आशा करते हैं आप लोग कहानी समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर एक बार हम समझा देते हैं कि एक लड़का एक लड़की, एक लड़का, दोनों दो गांव के होंगे, दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, दोनों दो गांव के होंगे, दोनों का शादी कराना था। बीच में आया अगुआ, अगुआ शादी ठीक करा दिया।
शादी ठीक कराने का 150 रुपया लेगा। क्या लेगा? 150 रुपया। अगर 150 रुपया इसको मिला तो शादी होगा, क्वेश्चन सही। 150 रुपया नहीं मिला, शादी नहीं होगा, क्वेश्चन गलत। 150 रुपया इसको मिलना चाहिए। अब 150 रुपया के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना होगा, एक कोड याद रखना होगा। कोड क्या है कि सभी के साथ अगर स्टार्ट होगा कथन, सभी के साथ, तो फर्स्ट वाले को 100, सेकेंड वाले को 50। कुछ के साथ अगर स्टार्ट होगा तो दोनों को 50-50, और कोई वाले के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों को 100-100। ठीक है, ये आपको कोड याद रखना होगा कि अगर कथन सभी वाले के साथ स्टार्ट होगा, कथन तीन को से दिया होता, चौथा कहीं नहीं होगा, चौथा कुछ नहीं होगा। कथन स्टार्ट होता है या तो कोई से, या कुछ से, या सभी से। दूसरा किसी भी चीज़ से आपका कथन स्टार्ट नहीं होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा स्टार्ट। यही तीन चीज़ से ही स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। तो सभी वाले के साथ अगर आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वाले का 50, सेकेंड का फर्स्ट का 100, सेकेंड का 50। कुछ वाले के साथ कथन स्टार्ट होगा तो फर्स्ट को 50, सेकेंड को 50। कोई वाले के साथ कथन स्टार्ट होगा तो दोनों को 100-100। चलिए, तो इसी टाइप में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में देखिए किस तरह से शादी होता है अगुआ का। अगुआ कहाँ शादी कराता है, देखिए अब लड़का लड़की हम कहाँ से खोजते हैं, कैसे 50-100 मिलता है उसको। अब यहाँ से आपको देखने में लग रहा होगा कि 150 रुपये जब अगुआ को देना है तो यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ज़रूर मिल जाएगा अगुआ को 150 रुपया। अगुआ को 150 रुपया यहाँ से नहीं मिलेगा। तो कॉमन सेंस आप लगाइए, 50-100, 50-50, 100-100 है। 150 रुपया से 1 रुपया कम, मतलब 149 रुपया आप दीजिएगा तो शादी नहीं होगा। अगुआ शादी नहीं करने देगा, मतलब क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। उसको 150 रुपया चाहिए। 150 से ऊपर मिल गया तो और ठीक है, 150 से अच्छा 200 मिल गया, 250 मिल गया, जितना मिल जाएगा ऊपर शादी होने देगा, उसको तो फ़ायदा होगा। लेकिन 150 से अगर कम मिलेगा शादी नहीं होने देगा, मतलब क्वेश्चन गलत। तो यहाँ से देखिए तो मिल जाएगा ना 100 में 50, 50-50, 100-100। यहाँ से लगता नहीं है जो 150 रुपया मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन दे देगा। कथन क्या देगा, सभी कलम लाल है। सभी कलम लाल है, सभी लाल काला है, और सभी काला क्या होगा, सभी काला पीला है। ₹150 अगुआ को मिलेगा तब शादी से होगा, मतलब क्वेश्चन सही होगा। 150 रुपया नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो अगुआ को 150 रुपया देना ही होगा तभी आपका शादी होगा। नहीं कहता है, देखते हो नहीं कि शादी ब्यूरो.com जाइएगा, मैरिज ब्यूरो पे, तो इतना रुपया हम लेंगे, आपका शादी हम करवा देंगे। 150 रुपया लेंगे, 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे। उसी तरह से अगुआ को यहाँ 150 रुपया चाहिए। निष्कर्ष देगा कुछ कलम लाल है। दूसरा दे देगा पीला है। कुछ लाल पीला है। तीसरा क्या देगा, कुछ कलम पीला है। कुछ कलम पीला, कुछ कोई काला लाल नहीं है। कोई काला लाल नहीं है। अब देखिए क्या किया है, क्वेश्चन कथन दे करके निष्कर्ष पूछ रहा है।
तो कथन देगा, स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन कहाँ से हम लोग बनाते हैं, इसका कंक्लूजन बनाते हैं। अब हम आपको एक कहानी सुनाए थे कि लड़का लड़की का अगुआ होगा, बीच में कॉमन, अगुआ को 150 रुपये चाहिए, शादी होगा, अगर 150 मिलेगा तो क्वेश्चन सही, शादी अगर 150 रुपये नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन गलत। अब कह रहा है सभी कलम लाल है, तो आपको हम बताए थे कि सभी के साथ स्टार्ट होगा कोड, तो पहले वाले का प्लेस वैल्यू 50 होगा, पहले वाले का 100, दूसरे वाले का 50, कुछ के साथ स्टार्ट होगा, दोनों का 50-50, कोई के साथ स्टार्ट होगा, दोनों का 100। तो देखो तो यहाँ कथन किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, सभी के साथ, तो पहले वाले का प्लेस वैल्यू 100, दूसरे वाले का 50, सभी के साथ है तो 100, 50, 100, 50। ये प्लेस वैल्यू लिखिएगा आप नहीं क्वेश्चन में, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप लोग और समझ में आ रहा होगा तो नहीं लिखिएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ कोडिंग कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि कुछ कलम लाल है, कुछ कलम लाल है, तो कलम का शादी लाल से करवाइएगा। कलम का शादी लाल से जब करवाइएगा तो दोनों दो गांव के हैं, देखो एक ही लाइन में है, एक दूसरा लाइन में है ना, एक पहले वाले लाइन में, दूसरे वाले लाइन में। तो हम कहे थे आपको कि दोनों दो गांव का होगा, मतलब दोनों अलग अलग होगा, तो एक ये गांव का है, एक ये गांव का है। तो कलम का शादी काला से करवाइएगा, तो इसमें अगुआ खोजेंगे। अगुआ कौन होगा, जो जिस दोनों में कॉमन होगा, क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो अगुआ देखो तो कॉमन कौन है, लाल यही ना अगुआ है, दोनों में कॉमन है, अगुआ तुम्हारा यही ना है, लाल इसमें भी है, लाल इसमें भी, कौन है, यही ना है, अगुआ है। जब कलम का शादी काला से करवाइएगा, कलम का शादी काला से, तो अगुआ खोजेंगे। लड़का लड़की मान लो, लड़का का शादी लड़की से करवाइएगा, तो अगुआ खोजिएगा, अगुआ मिल गया। तब देखिए अगुआ को 150 मिला, लाल यहाँ से 100, यहाँ से 50, यहाँ से इसको 100 मिल गया, यहाँ से 50 मिल गया, तो अगुआ को 150 मिल गया, तो 150 मिल गया तो शादी होगा, शादी होगा मतलब क्वेश्चन सही। 150 रुपया अगर नहीं मिलेगा अगुआ को तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो प्लेस वैल्यू से 150 मिल गया, 100 इसको मिला, 50 इसको मिला, 150 रुपया मिल गया, यहाँ से मिला ना जी, 150 रुपया मिल गया, तो 150 रुपया मिल गया तो क्या हुआ, क्वेश्चन सही। नेक्स्ट देखिए, कुछ लाल पीला है। अब लाल का शादी जब पीला से करवाइएगा, लाल का शादी पीला से, तो दोनों दो गांव का है, एक दूसरे लाइन का है, एक तीसरे लाइन का है, तो दोनों दो गांव का होगा। अब इसमें अगुआ खोजेंगे, तो अगुआ जो बताए थे जो कॉमन होगा वही अगुआ होगा। तो कॉमन कौन है, यही ना कॉमन है, काला काला कॉमन है। अब देखो इसमें 150 उसको मिला है, इसका 100 यहाँ से 50 मिल गया, यहाँ से 100 मिल गया, यहाँ से क्या मिला, 50 मिल गया इसको। तो अगुआ को लड़की दे दिया, इधर से 100 दे दिया, इधर से 50 दे दिया, तो 150 रुपये मिल गया, अगुआ को 150 रुपये मिल गया, तो ये भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 150 मिलेगा तो क्वेश्चन सही, 150 नहीं मिलेगा क्वेश्चन गलत। तो 150 देखो यहाँ मिल गया, 100 यहाँ से 50, यहाँ से 100, यहाँ से 50, यहाँ से 150 रुपये मिल गया, तो क्वेश्चन सही। नेक्स्ट पर ये कुछ कलम पीला, कलम का शादी अब जब पीला से करवाइएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ मिटाते हैं। अब देखो कलम का शादी पीला से करवाइएगा, कलम का शादी पीला से, तो इसमें अगुआ खोजने के लिए आपको पहले लाइन से दूसरे लाइन में आना होगा, दूसरे लाइन से तीसरे लाइन में आना होगा। जब कलम का शादी पहले लाइन वाले के साथ तीसरे लाइन से करवाइएगा, तो इसमें दो अगुआ होगा। क्या होगा, जब दो कथन का होगा तो उसमें एक अगुआ होगा, 3 का होगा तो 2 अगुआ होगा, 4 का होगा तो 3 अगुआ होगा, 5 का होगा तो 4 अगुआ होगा। तो जितना लाइन बढ़ेगा उससे एक अगुआ कम होगा, मतलब इसमें 3 लाइन का है तो इसमें 2 अगुआ होगा। तो हमको कलम से पीला का शादी करवाने के लिए 2 अगुआ खोजना होगा। तो देखो एगो लाल अगुआ यहाँ मिल रहा है, एगो अगुआ यहाँ मिल रहा है, उसके बाद यहाँ 2 अगुआ मिल गया, काला काला, लाल लाल और काला काला, तो दोनों को 150 मिल रहा है, यहाँ से 100, यहाँ से 50, यहाँ से 100, यहाँ से 50। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलना रे, बोलना। यहाँ से 100, यहाँ से 50, यहाँ से 100, दोनों को 150 मिल गया, मिला कि नहीं, बोलना, मिला, 150 मिला, तो 150 मिला तो ऐसा ही। जितना ज़्यादा लाइन जाइएगा, जितना ज़्यादा लाइन में जाइएगा उतना ही अगुआ मिलेगा आपको।
यहाँ से यहाँ आइएगा दूसरे से तीसरे लाइन में, तो इसमें 2 अगुआ मिलेगा। दूसरा से चौथा में आइएगा तो 3 अगुआ मिलेगा। दूसरा से 5वां में आइएगा तो 4 अगुआ मिलेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बढ़िएगा उतना भी अगुआ का संख्या बढ़ेगा, जितना घटिएगा अगुआ का संख्या घटेगा। अगुआ साहब को 150 मिला, बोलना मिला, तो मिल गया तो 150 रुपया मिला तक सही, शादी होने देगा, नहीं तो शादी नहीं होने देगा, बैठल रहेगा। शादी हो गया मतलब से यहाँ सही। अब चौथा पढ़िए स्टेटमेंट, सॉरी कंक्लूजन, कोई काला लाल नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ करा कोई काला लाल नहीं है, कोई जो काला है लाल नहीं है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? नहीं के साथ है, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है। नहीं के साथ है तो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। और आपका स्टेटमेंट जो है इसमें कहीं नहीं लगा हुआ है, इसमें देखिए तो कहीं नहीं लगा हुआ है। ये आपका स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन दे दिया है नेगेटिव, तो एक नोट करके लिख लीजिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा नहीं होगा या कभी नहीं होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पॉजिटिव आपका है सब, कंक्लूजन नेगेटिव, तो आँख मूंद करके इसको गलत कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? गलत कर दीजिएगा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होता। तो मिला ना 150, ये गलत। अब बताइए, अब डायग्राम मेथड से आप बनाते होइएगा तो कहता है कुछ कलम लाल है। अब वो डायग्राम से बता देते हैं। ये कलम जो है, कुछ कलम क्या है? लाल है, यही ना, कुछ कलम लाल, कुछ, सॉरी ये नया स्टेटमेंट है। सभी कलम लाल है। जो कलम है ये क्या है? लाल है। और सभी लाल क्या है? काला है। और सभी काला क्या होगा? पीला होगा। यही ना, इसी तरह से बनाते थे डायग्राम से। तो यहाँ हमको मालूम पता चल गया कि डायग्राम से भी बनाइएगा तो सही होगा। लेकिन डायग्राम से कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन रहता था कि कहीं कोई वाला में क्या होगा, कुछ वाला में क्या होगा, सभी वाला में क्या होगा। कन्फ्यूजन था, है, रहेगा। और डायग्राम से 100% क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, हम जानते हैं। डायग्राम मेथड से 100% सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए हम एक अपना ट्रिक बनाए थे। ई मेथड जब आप पढ़ लीजिएगा, पूरा समझ जाइएगा, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा सॉल्यूशन में। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, 100% दावा के साथ करा है। ठीक है, तो ई मेथड आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। और समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे होंगे तो 2-3 बार देख लीजिएगा। अब समझ जाइएगा तो सॉल्यूशन का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये टाइप 1 था, ठीक है, ये टाइप 1 है। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में टाइप 1 ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सब में बदलाव आता है, इसलिए हम हर वीडियो में आपको हर टाइप का पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं। अब इसमें देखो, इस कुछ कलम लाल है, तो कुछ कलम लाल है, सही हो जाएगा। कुछ लाल पीला है, हाँ तो भाई कुछ लाल पीला है। ई मेथड से आप बनाते होइएगा तो आपका बन तो जाएगा, लेकिन बहुत सारे प्रश्न में आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉल्व आपसे नहीं हो पाएगा। तो ई मेथड आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसमें क्या था? कुछ नहीं था, कहानी है एक लड़का लड़की की। हम बार बार बोल रहे हैं कि कहानी पर है, और ट्रिक बना है कहानी से ही। एक लड़का और लड़की होगा, दोनों का शादी करना है लड़का लड़की को, उसके लिए अगुआ चाहिए। अगुआ को मिलेगा 150 रुपया, तो शादी होगा। दोनों का शादी का चार्ज अगुआ 150 रुपया लेगा। 150 रुपया मिलेगा तो शादी होने देगा, मतलब क्वेश्चन सही। 150 रुपया नहीं होगा, 150 उसको अगर नहीं मिलेगा, शादी नहीं होने देगा, क्वेश्चन गलत। तो वही 150 वाला ट्रिक नहीं बना है कि कुछ कलम लाल है तो कलम दोनों में जो कॉमन दोनों में होगा ये अगुआ होगा। जो दोनों में कॉमन होगा वही ना अगुआ होगा जी। तो दोनों में कॉमन कौन है? लाल है।
तो लाल अगुआ है, अब अगुआ का प्लेस में लाल का 100, यहाँ से 50, अगुआ को 150 मिल गया, तो अगुआ को 150 मिल गया तो क्वेश्चन सही। 150 रुपया नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत है, यहाँ 150 मिल गया सही। कुछ लाल पीला है, लाल का शादी जब पीला से करवाइएगा तो अगुआ होगा काला, दोनों में कॉमन काला है तो अगुआ काला होगा, काला को 150 रुपया मिल गया तो क्वेश्चन सही। कुछ लाल पीला है, कुछ कलम पीला है, कलम के साथ जब पीला से पहले से तीसरे लाइन में आइएगा तो 2 अगुआ मिलेगा, तीसरे से चौथे, पहले से चौथे में जाइएगा 3 अगुआ मिलेगा, पहले से 5वें में जाइएगा 4 अगुआ मिलेगा। जैसे जैसे बढ़िएगा अगुआ की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से 2 अगुआ, दोनों को 150 मिलेगा सही। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा नहीं होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं होगा, लिख लीजिएगा। तो इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हुआ। तो आज के लिए सलाम, बाय बाय, धन्यवाद।